मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। अभी कुछ दिन पहले हमने अपने व्यूअर्स से सजेशन मांगी थी कि भाई वो किस टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो उसमें हमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी सजेशंस दी, जिसमें एक सज्जन ने हमसे ये कहा कि भाई हमें जो ये मल्टीविटामिन्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मार्केट में इतने टाइप के अवेलेबल हैं अलग अलग तरीके के, तो इनकी क्या रेलेवेंस है। तो ये वीडियो जो है उन्हीं सज्जन की जो सजेशन को मानते हुए हम ये मल्टीविटामिन्स के ऊपर एक ये वीडियो बना रहे हैं। और जो बाकी टॉपिक भी लोगों ने हमें सजेस्ट किए हैं उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से या तो एक शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो, जैसा भी टॉपिक के हिसाब से रिक्वायर्ड होगा, वो आप तक ज़रूर पहुंचाएं। अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं और स्पेशली जो छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं, जब पूरी उनकी बीमारी के बारे में, या अगर मान लीजिए किसी को सिंपल सा चश्मे का नंबर है, तो उनका लास्ट क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब कोई सिरप लिख दीजिए या कोई ऐसा विटामिन की गोली लिख दीजिए जिससे मेरे बच्चे की आंख ठीक हो जाए। या जो ओल्ड एज में पेशेंट हैं जिनको कोई और बीमारी है, कि कोई ऐसी गोली या सिरप लिख दीजिए विटामिन का जिससे मेरी आंख की रोशनी वापस आ जाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये जो विटामिन है ये आपकी रोशनी को वापस ला सकते हैं, या जिन आंखों में नज़र कम है उनको ये पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे पूरे शरीर के लिए एक फुल न्यूट्रिशियस डाइट ज़रूरी है, वैसे ही आँखों के लिए भी जो एक कंप्लीट डाइट होना ज़रूरी है, और उसमें सर्टेन विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जो आपकी आँख के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। तो ये तीनों विटामिन जो हैं ये हमारी आँख के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो आँख के अंदर एक बीमारी होती है कंजंक्टिवल ज़ेरोसिस, यानी कि ड्राइनेस की इंसिडेंस थोड़ी-सी बढ़ जाती है। बिकॉज़ ये विटामिन हमारी कॉर्नियल हेल्थ के लिए, हमारे जो टीयर फॉर्मेशन के लिए, हमारे लेंस के लिए और रेटिना के लिए, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी पेशेंट को विटामिन ए की कमी हो रही है, तो सबसे पहले ड्राइनेस के थोड़े सिम्पटम आएँगे। जो उनका ये व्हाइट वाला एरिया है, इसके ऊपर एक कंजंक्टिवा होता है, वो थोड़ा-सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ डिपॉज़िट से दिखने लग जाएँगे। और अगर ये बीमारी इस स्टेज के आगे भी बढ़ जाए कि डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा हो गई किसी भी कारण से, तो नाइट ब्लाइंडनेस के, रात में दिखने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। सेकंड आता है इसके अंदर विटामिन सी। तो विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपके रेटिना को हेल्दी रखने में है, एज रिलेटेड चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो विटामिन सी है वो है आपका जो लेंस है उसको क्लियर रखने में। यानी कि कैटरेक्ट बनने के जो चांसेस हैं, अगर आप विटामिन सी प्रॉपर अपनी डाइट में ले रहे हैं तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ई। और ये विटामिन जो हमारे रेटिना के पीछे फोटो रिसेप्टर सेल लेयर है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ई। इसके अलावा एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन 1, बी6, बी12। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स जो है पूरी बॉडी में नर्व्स के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे ही आँख में जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, जो हमारी आँख और ब्रेन को कनेक्ट करती है, उसके फंक्शन के लिए ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़रूरी होता है। अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक फीमेल पेशेंट हमारे पास आई कि भाई दिख नहीं रहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता लगा कि भाई सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, एक्सेप्ट उनका एक विजुअल फील्ड टेस्ट के अंदर थोड़े से इशू आ रहे थे। तो डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद भी कोई ऐसा कॉन्क्रीट रीज़न हमें नहीं मिला जहाँ पे ये पता लग सके कि ये जो बच्ची को दिक्कत आ रही है ये किस लिए आ रही है। तो जब हम और उनसे बात कर रहे थे कि उनका डेली शेड्यूल क्या है और कैसे वो उनका दिन कैसे प्लेस होता है, तब उनके साथ जो पिताजी, उनके फादर आए हुए थे, उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया कि डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने से डाइटिंग कर रही है लड़की। और जब हमने ये उनका सुना कि डाइटिंग कर रही है और डाइट प्रॉपर नहीं है, और उनका हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो सारे पैरामीटर्स कराए, तो वो हाईली डेफिशिएंसी उनको निकली। और जब हमने ये विटामिन उनको सप्लीमेंट दिया, उसके बाद उनकी जो नज़र के जो सिम्पटम्स हैं वो रिकवर हो गए। तो ये एक जो इंसिडेंस मैंने आपके साथ
शेयर किया वो ये दिखाने के लिए कि कई बार ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मल रूटीन में पेशेंट्स या आम लोग इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं से हमको दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे 2 विटामिन हैं जो हमारे आँख के लिए ज़रूरी हैं। अब इसमें 2 कंपाउंड या 3 कंपाउंड हैं जो हमारे स्पेसिफिकली पीछे के रेटिना के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें एक कंपाउंड है बीटा कैरोटिन, एक है ल्यूटिन और एक है ज़ियाज़ैंथिन और ज़िंक। ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं, ये हमारे पीछे रेटिना के लिए ज़रूरी हैं, और ये जो विटामिन सप्लीमेंट्स की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर ये होते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बीटा कैरोटिन। ये मैं एम्फसाइज़ करके इसलिए कह रहा हूँ कि जो इनिशियल विटामिन की प्रिपरेशन आती थी आई के लिए, उसमें बीटा कैरोटिन की मात्रा ज़्यादा होती थी। और ये जानना ज़रूरी इसलिए है कि जो पेशेंट्स बीटा कैरोटिन ले रहे हैं, ये सप्लीमेंट ले रहे हैं, और अगर वो साथ में स्मोकिंग भी करते हैं, तंबाकू लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तो इन पेशेंट्स के अंदर लंग कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये जब भी हम विटामिन सप्लीमेंट पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, तो हमें एक फुल डिटेल हिस्ट्री पेशेंट की लेना ज़रूरी है कि कहीं ऐसे नहीं हो कि फ़ायदे के चक्कर में पेशेंट को उल्टा नुकसान ही हो जाए। अब ये जो ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथिन हैं, ये एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और ये हम किसी-किसी पेशेंट को सप्लीमेंट के रूप में हम देते हैं। तो ये सारे जो विटामिन हैं या जो सप्लीमेंट्स हैं, ये हमारी आई को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हर पेशेंट को ये सप्लीमेंट की ज़रूरत है, या ये किसी स्पेसिफिक केस में सप्लीमेंट्स देने होते हैं? तो देखिए, ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मेजॉरिटी ऑफ केस के अंदर जो है, आप जो एक कंप्लीट डाइट ले रहे हैं, उसी से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। ना हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि ये वो सप्लीमेंट्स अपनी डाइट के अपने एज़ एन ऐड ऑन लें, कि आप खाना तो प्रॉपर खा नहीं रहे, बट आप ये सोच रहे हो कि गोलियाँ खा लेंगे उससे हमारी रिकवरी हो जाएगी। वैसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। बट कहीं पे अगर कोई मेडिकल रीज़न है जहाँ पर हमें लगता है कि भई ये विटामिन्स की शरीर के अंदर कमी है, कि बॉडी के अंदर वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रहे, बिकॉज़ काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जहाँ पे एब्ज़ॉर्प्शन में ही दिक्कत होती है। या पेशेंट की कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है जहाँ पर ये विटामिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ बीमारी ऐसी हो गई है जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन हो गई है, जहाँ पर हमें एक विटामिन की थोड़ी सी हायर कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर हम डेफिनेटली पेशेंट्स को विटामिन एड ऑन या सप्लीमेंट करते हैं, बट एक नॉर्मल आदमी के लिए सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि कोई भी विटामिन अगर आप ले रहे हैं और एक लिमिट से ज़्यादा आप उसको डेली लिए जा रहे हैं ये सोच के कि इससे मुझे बेनिफिट होगा, तो काफ़ी केसेस के अंदर बेनिफिट की जगह नुकसान भी हो सकता है। अब जो मैंने विटामिन आपको बताए, ए, डी और ई, ये हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर आप इन विटामिन्स की एक्सेस डोज ले लेते हैं अपनी आई को हेल्दी रखने के लिए, तो ये बॉडी के लिवर के अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पर इनके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब आपको एक और किस्सा इसमें बताता हूँ कि एक पेशेंट की हमने रेटिना की सर्जरी करी, रेटिना की सर्जरी ठीक हो गई, पेशेंट की विज़न फुली रिकवर हो गई, लेकिन वही पेशेंट को ये था कि मैं कोई सप्लीमेंट ले लूँ, जिससे मेरी आँख हेल्दी रहे हमेशा के लिए। और उन्होंने विटामिन डी और ए के सप्लीमेंट लेने शुरू कर दिए। 6 महीने बाद वो मेरे पास आईं कि भई मेरी आँख में मुझे कम दिख रहा है। तो जब उनकी टोटल मैंने एग्ज़ामिनेशन करी, तो पीछे की जो ऑप्टिक नर्व है, जो आँख और ब्रेन को कनेक्ट करती है, उस आँख के नस के अंदर उनके सूजन आई हुई थी। और हैरानी की बात ये है कि इस सूजन का जो कारण था, वो था एक्सेसिव विटामिन ए और डी का लेना। तो देखिए, हर चीज़ का अपना साइड इफ़ेक्ट है, और ये गोलियाँ आपको एक टॉफ़ी की तरह नहीं लेनी चाहिए कि जब मन कर लिया आपने ले लिया। सिमिलरली जो विटामिन बी सप्लीमेंट्स हैं, वो भी हम पेशेंट्स को जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है वहीं पे देते हैं। हालाँकि विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है।
तो ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर इनकी डोजेज़ एक मात्रा से ज़्यादा होती हैं, तो ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाते हैं, बट स्टिल अगर आप कंटिन्यूअसली लिए जा रहे हैं, तो इनके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये एक छोटा-सा हमने जो आपको वीडियो शेयर किया, उसका यही एक पर्पस था कि भई एक फुल नॉर्मल हेल्दी डाइट की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये गोलियाँ जो हैं विटामिन की, ये सर्टेन केसेज़ में ज़रूरी होती हैं, बट हर एक नॉर्मल पेशेंट को ये लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।